हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो फॉर ड्राइवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी के ऊपर लेके। एंड जीआईसी इज़ अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो कि आपके एक सपोर्ट का काम करता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जा रहे हैं तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को शो करना होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का डिपॉजिट है जिससे आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को अपना लाइफस्टाइल सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का एक डिपॉजिट सबमिट कराना होता है किसी कैनेडियन बैंक के अंदर। एंड इट्स जस्ट लाइक अ एफडी, फिक्स डिपॉजिट। सो इसके बारे में आगे पूरी डिटेल में बात करते हैं। सो बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स गो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इट जस्ट लाइक अ एफडी बट विद द वेरी लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपका बहुत जो इंटरेस्ट मिलता है आपको इस डिपॉजिट के ऊपर वो बहुत कम मिलता है, यानी कि अराउंड 0.1% के अराउंड आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत बहुत कम होता है अगर आप किसी दूसरे एफडी या किसी रेकरिंग डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे। तो आप एक 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का डिपॉजिट करते हैं किसी कैनेडियन बैंक के अंदर। देन जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हैं आपको बैंक एक्टिवेट कराना होता है। जैसे ही आप एक्टिवेट कराते हैं आपको फर्स्ट मंथ में 2,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको उस 10,000 डॉलर में से मिल जाते हैं फॉर योर सपोर्ट फॉर योर लिविंग। देन जो रेस्ट अमाउंट होता है वो डिवाइड हो जाता है आपका 12 मंथ्स के अंदर। एंड आपको हर महीने कुछ अमाउंट उस जीआईसी में से मिलता है, यानी कि विद इन 1 ईयर आपको पूरे 10,000 कैनेडियन डॉलर जो आपने सबमिट कराए थे या डिपॉजिट कराए थे वो आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपके पास डिपॉजिट या डिलीवर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी जीआईसी की नॉर्मल एंड बेसिक थिंग्स। नाउ कनाडा में ज़्यादा बैंक नहीं है जो जीआईसी को सपोर्ट करते हैं, बट जो मेन जो 3 बैंक हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, स्कॉशिया बैंक एंड सीआईबीसी बैंक। और अगर इन 3 में आप पूछोगे तो मेरे लिए जो बेस्ट है वो है सीआईबीसी बैंक एंड स्कॉशिया बैंक। दोनों सेम है और दोनों बेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ जीआईसी, इन टर्म्स ऑफ योर अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ एनी ऑनलाइन एक्टिविटी विच यू हैव टू डू इन बैंकिंग सर्विसेज। सो सीआईबीसी एंड स्कॉशिया बैंक आर द बेस्ट। ठीक है, बट अगर आप स्कॉशिया बैंक चूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का जीआईसी सबमिट करा रहे हैं तो आपको 200 कैनेडियन डॉलर्स और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 प्लस 200 दैट मीन्स 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। ये इसलिए क्योंकि वो लोग $200 की फीस चार्ज करते हैं फॉर जीआईसी। सो बेसिकली आपको 10,200 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ते हैं फॉर जीआईसी। आपको मिलते 10,000 ही है बट आपको 200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और अगर आप सीआईबीसी की तरफ जाते हैं तो आपको पूरे 10,000 ही पे करने हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। सो फॉर मी सीआईबीसी वॉज बेस्ट और मैंने सीआईबीसी में ही अपना जीआईसी अकाउंट खुलवाया है क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। सो सीआईबीसी का जो मैक्स टाइम फ्रेम है वो है 4 to 5 वर्किंग डेज। हाउएवर अगर आप स्कॉशिया बैंक की तरफ जाते हैं तो उसका है 5 to 7 वर्किंग डेज। अब 3 चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है अगर आप जीआईसी पे कर रहे हैं। तो जो मेन 3 चीज़ें हैं जिनका आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है अगर आप जीआईसी पे कर रहे हैं किसी भी बैंक में, यानी कि अगर स्कॉशिया बैंक हो या सीआईबीसी बैंक हो। सो आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका जो नेम है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो भी नेम आपके इंडियन बैंक अकाउंट में है जिससे आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो नेम प्लस जो नेम आप जीआईसी में एंटर कर रहे हैं वो दोनों नेम सेम होने चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट में जो नेम है वो जो जीआईसी के फॉर्म में आप नेम भर रहे हैं वो भी दोनों सेम होने चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो आपका एड्रेस है, यानी कि जो आप इंडियन बैंक के अंदर एड्रेस आपने फिल कर रखा है वही एड्रेस आपका जीआईसी फॉर्म पे होना चाहिए, यानी कि अगर आप जीआईसी पे कर रहे हैं तो दोनों पे इंडियन बैंक प्लस जीआईसी दोनों पे एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, थर्ड मेन चीज़ है वो है कन्वर्जन रेट। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से ट्रांसफर करते हैं जीआईसी अमाउंट किसी कैनेडियन बैंक में, सो वो आपको ज़्यादा कन्वर्जन रेट चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से पे करते हैं तो वो आपसे कम कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स अगर आप पे करते हैं हो सकता है वो पूरा मंथ लगा दे उस चीज़ को फाइनलाइज करने में। बट आपको पता ही है गवर्नमेंट बैंक कैसे है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कैसी है। सो अगर आप गवर्नमेंट बैंक से जीआईसी पे कर रहे हैं हो सकता है वो पे ही ना हो सकता है वो 1 महीना लगा दे, हो सकता है वो 2 महीने लगा दें फाइनलाइज होने में। सो इन चीज़ों में अगर आप कन्वर्जन रेट ज़्यादा दे रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो आपको जल्द से जल्द विद इन 4-5 डेज़ आपका वो कन्वर्ट करवा देता है और क्लियरली आपका जीआईसी पे करवा देता है। सो प्राइवेट बैंक में एक सिक्योरिटी रहती है, गारंटी रहती है, बट गवर्नमेंट बैंक में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते और आप सिर्फ इधर से उधर और इस ऑफिस से उस ऑफिस इंडिया के अंदर घूमते रहेंगे, आपको इंडिया का पता ही है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट जो फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ऑनलाइन बैंक सर्विसेज होंगी, वो सब सेम है सीआईबीसी में और स्कॉशिया बैंक में। और मैं बार बार इन दोनों बैंक का क्यों ले रहा हूँ नाम और आईसीआईसी का क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आईसीआईसीआई अच्छा बैंक नहीं है, उसके ब्रांचेस भी कम है, बट सीआईबीसी एंड स्कॉशिया बैंक आर द बेस्ट।
उनकी सर्विस भी बेस्ट है। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा एक फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कनाडा जा रहा हूँ, सो मैंने भी CIBC चूज़ किया है। सो उनके हिसाब से जो स्कॉशिया बैंक है और CIBC बैंक है वो आंख बंद करके बेस्ट है, और उन पे आप आराम से GIC पे कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं अपने अमाउंट का। सो ये दो बैंक जो है वो बेस्ट रहेंगे। सो वीडियो के एंड में एक छोटी सी एडवाइस जो मेरे को मिली है मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो कनाडा में रह रहे हैं और जो कनाडा अभी तक पहुंच चुके हैं, जो कनाडा में अभी रह रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है। अगर आप GIC डिपॉजिट करवाते हैं और आपको GIC हर महीने मिल रहा है, तो कोशिश आपको ये करनी है, आपको GIC यूज़ नहीं करना है। बस आपका ये मेन मोटिव होना चाहिए, आपको GIC यूज़ नहीं करना है, क्योंकि GIC इन द एंड आपका बहुत काम आ सकता है। आपको कोशिश करनी है कि आपने पार्ट टाइम जॉब से अपने एक्सपेंसेस को निकालें और GIC को सेव करके रखें, क्योंकि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है, फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है और आप पे पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप बजाय घर से मंगाने के आप GIC से पे कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द ईयर। अगर आप ईयर के स्टार्टिंग में GIC यूज़ कर लेंगे, सो आपके पास एंड में कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, देन यू विल बी इन वेरी बिग ट्रबल। ठीक है, GIC आपके लिए एक इमरजेंसी फंड होने चाहिए, दैट्स इट, उससे अलावा कुछ भी नहीं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। लोग कह रहे थे GIC पे वीडियो बनाओ, तो मैंने GIC आपको एक्सप्लेन कर दिया है और कौन से बढ़िया बैंक रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्लस अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप IDP के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कहाँ से आप GIC पे कर सकते हैं और आपको आगे फर्दर प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा रहा है। सो आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक और नई कनाडा की धमाकेदार वीडियो के साथ, और जल्द आई विल बी इन कनाडा, सो आई विल बी शेयरिंग माई व्लॉग्स एंड माई एक्सपीरियंस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, शब्बा केयर।